मेरा नाम राधिका है और मैं 22 वर्ष की हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। मेरी माँ को ख़त्म हुए 3 साल हो चुके हैं। एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी और वह हमेशा के लिए मुझे और मेरे पापा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उनके चले जाने के बाद मेरे पापा ने ही मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। वह हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास था, उसी से मेरे पापा मुझे बहुत खुश रखने की कोशिश करते थे और मेरी इच्छाओं को पूरी करने में कोई कमी नहीं रखते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और मेरे पापा ने मेरी शादी एक लड़के से कर दी, जिसका नाम रवि था। रवि अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था। उनके घर में कोई बेटी नहीं थी और जब मेरी शादी रवि से हुई, फिर मैं उस घर में गई और उस घर की बहू बन गई। रवि मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी सास भी मुझे बहुत मानती थी, लेकिन समय के साथ साथ वह सब मुझसे थोड़ा चिड़चिड़ा के रहने लगे और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास मुझसे कहने लगी, बेटा तुम माँ बनने वाली हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारा पति इस घर का एकलौता बेटा है। तुम्हें ही इस घर को एक बेटा देना होगा, इस घर का वंश देना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरोगी। मैं चाहती हूँ तुम्हें बेटी ना हो, बेटा हो। इसलिए तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े मुझे बता देना। मैं वह हर चीज़ तुम्हें ला कर दूँगी जिससे बेटा पैदा हो। मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, इतना याद रखना। अगर बेटी हुई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और वो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। आगे तुम खुद समझदार हो। मैं इस घर में कभी भी एक बेटी को नहीं रहने दूंगी। मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई या तो मैं उसे मार दूंगी या फिर उसे कहीं छोड़ आऊंगी। इसलिए कोशिश करना कि बेटा ही पैदा हो। उसके लिए तुम्हें जो खाना पीना पड़े सब खाना। और मेरी सास कमरे से चली गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि यह मेरी सास ने मुझे ये क्या कह दिया। मैं हमेशा टेंशन में रहने लगी और कमज़ोर होती चली गई। एक दिन मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम बहुत दिनों से परेशान परेशान सी रहने लगी हो। क्या बात है? कुछ बात है तो मुझे बताओ, मैं हल करूँगा। मैंने अपने पति को बताया कि आपकी मम्मी और मेरी सास मुझसे ऐसा कह रही थी, अगर बेटा नहीं हुआ तो इस घर में नहीं रहने दूंगी और बेटी हुई तो या तो मैं उसे मार दूंगी या फिर कहीं छोड़ दूंगी। मुझे एक तरह से धमकी देकर गईं कि बेटा ही होना चाहिए। अब आप ही बताओ, बेटा या बेटी क्या मेरे हाथ में है? यह तो भगवान की इच्छा है। चाहे वे मुझे बेटा दें या बेटी दें, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मुझे बेटी भी हुई तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? भगवान ने जो हमारे लिए रचा होगा वही तो होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। मानती हूँ आप इस घर के इकलौते बेटे हैं, लेकिन बेटा या बेटी होना मेरे हाथ में तो नहीं है। इसलिए मैं परेशान सी रहती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। हमेशा टेंशन रहती है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ आगे चलकर। मेरे पति कहने लगे, हाँ तो सही तो कहा माँ ने, बेटा ही होना चाहिए। आखिरकार मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ। अगर तुम इस घर को वंश नहीं दोगी तो कौन देगा? और मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। माँ ने कहा है बेटा होना चाहिए तो बेटा ही होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। मैं चलता हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और मेरे पति ऑफिस चले गए। अब मेरा ध्यान इधर उधर भटका भटका सा रहने लगा। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि पता नहीं मुझे बेटा होगा या बेटी। इसकी टेंशन मुझे खाए जा रही थी। मैं सोचने लगी अगर बेटा हो गया तो बहुत खुशी की बात होगी। मेरी सास और मेरे पति दोनों खुश हो जाएंगे और इस घर में रहने की इजाज़त मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर बेटी हुई तो यह सब मेरी बेटी को मार देंगे या उसे कहीं छोड़ आएंगे। लेकिन मैं तो अपनी बेटी से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। समय बीतता रहा और डिलीवरी का समय आ गया। अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा और मेरी सास दौड़कर मुझे अस्पताल लेकर गई और थोड़े समय में ही मेरे पति अस्पताल पहुंच गए।
जब मुझे अंदर ले जाया गया तो थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला। जो डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे बेटा नहीं, बेटी हुई है। यह बात बताने के लिए डॉक्टर मेरे परिवार वालों के पास जा रहे थे। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ा और रोका, और मैंने उनको कहा, प्लीज़ आप उन्हें ना बताएं कि बेटी हुई है। तभी नर्स मुझसे कहने लगी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा या बेटी आपके हाथ में नहीं था, और यह बेटी बेटा क्या होता है? यह सब गलत बात है, और आप उन्हें बताएंगे नहीं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बताना तो पड़ेगा ही। तभी मैंने नर्स को कहा, नहीं, आप मेरी सास और मेरे पति को कुछ भी ना बताएं। बस मुझे थोड़ा सा समय दें और मुझे ये पीछे के गेट से बाहर की तरफ भेज दें। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, और मेरी सास और मेरे पति पूछे तो कह देना कि हम तो उसे बेड पर ही छोड़कर गए थे। आप जाने और आपका बेटा जाने, हम नहीं जानते कुछ भी। बस आप इतना कह देना, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी बचानी है। मैं अपनी बेटी से कभी भी अलग नहीं होना चाहती। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, और ऐसा करने में मेरी बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी। यह सुनकर उन्होंने मुझे जाने का मौका दे दिया, और उन्होंने पीछे के दरवाजे से मुझे बाहर की तरफ भेज दिया। मेरे पति और मेरी सास बाहर बैठे इंतज़ार ही करते रह गए, और मैं अपनी फूल सी बच्ची को लेकर इधर उधर भाग रही थी, और भागते हुए बहुत दूर पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैं रोड पर बैठी अपनी बेटी को दुलार ही रही थी कि तभी वहां पर एक बूढ़ी माँ आई, और वह मुझसे कहने लगी, बेटा तुम अकेली इस बच्चे को लेकर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर नहीं जाना? तभी मैंने उन बूढ़ी माँ को कहा, अम्मा, यह मेरी बेटी है और मैं अपने ससुराल से इसे लेकर आ गई हूँ। मेरी सास को बेटियाँ नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे बेटी हुई है। मैं अस्पताल से इसे लेकर चली आई हूँ, और मैं कभी अपने घर लौटकर नहीं जाऊँगी। तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे घर पर मैं और मेरे पति रहते हैं। मेरे घर पर कोई नहीं रहता। तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। और मैं उन बूढ़ी माई के साथ उनके घर चली गई, और वहाँ पर वह बूढ़ी माँ और उनके पति मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम हमें मम्मी पापा कह सकती हो, हम तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, और तुम्हारी बेटी को भी हम अपनी बेटियाँ ही मानेंगे, और तुम दोनों को हमेशा खुश रखेंगे। अब हमारी उम्र हो चुकी है, हम चाहते हैं कि ये बची हुई ज़िंदगी भी हम इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ हंसते हंसते बिता लें। मैंने उन बूढ़ी माँ और बाबा से कहा, ठीक है, आज से आप मेरे माँ बाबा, और मैं आपको माँ और बाबा कहकर बुलाऊंगी। और मैं उनके साथ उस घर में रहने के लिए तैयार हो गई, और मेरी बेटी भी मेरे साथ रहने लगी। वे लोग हम दोनों को बहुत प्यार करते थे। मेरी बेटी को तो बिल्कुल राजकुमारी बना दिया था। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कटती रही, और उस घर में रहते हुए मुझे 2 साल हो गए। उन्होंने कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हमें बहुत प्यार से रखा। एक दिन अचानक से ही बूढ़ी माँ कहने लगी कि मेरा बेटा कल आ रहा है, मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो। मैंने उनसे कहा, लेकिन अम्मा, आप तो कह रही थी कि आपका कोई बेटा नहीं है, आप दोनों अकेले ही रहते हैं, फिर ये बेटा कहाँ से? तो मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि बेटा, मुझे एक बेटा और एक बेटी हुई थी, और मेरी एक बहन है जिसका नाम आरती था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई भी औलाद नहीं हुई थी। वह हमेशा रोती रहती थी, टेंशन में रहती थी, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो मैंने उसे अपना बेटा दे दिया था, और मैं अपनी बेटी के साथ रहने लगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरे बेटे को तो मैंने उन्हें दे दिया था, और उसके बाद मेरी बेटी की एक हादसे में मौत हो गई, और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और हम दोनों अकेले रह गए। और जो मेरा बेटा है, वह अब वापस लौट कर आ रहा है, क्योंकि मेरी बहन अब बूढ़ी हो गई थी, और बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और मेरा बेटा बिल्कुल अकेला हो गया। इसलिए अब वह मेरे पास आ रहा है। और फिर अम्मा और मैं बेसब्री से उनके बेटे का इंतज़ार करने लगे। अगले ही दिन जब उनका बेटा आया, तो उसे देखकर मेरे रेंगटे खड़े हो गए, और उनके बेटे ने जब मुझे देखा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं, रवि था, जिससे मेरी शादी हुई थी, जिसे छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई थी। अब वह बिल्कुल मेरे सामने थे, और वह मुझसे कहने लगे कि राधिका, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई थी?
तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितनी तकलीफ़ हुई। मैं अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाया। तभी मैंने अपने पति रवि को कहा, दूर रहो हमसे, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है और मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। तभी मेरे पति रवि कहने लगे कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें और तुम्हारी लड़की को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा भरोसा करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। मेरा विश्वास तो करो। हम सब अपनी इन बातों में ही लगे हुए थे और मैं भूल गई थी कि पास में माँ बाबा भी खड़े हैं, जो हमें हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे और हमारी बातों को सुन रहे थे। अम्मा और बाबा मुझसे पूछने लगे कि बेटा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम हमें बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? तब मैंने अम्मा और बाबा को सारी बात बताई कि आखिर क्या माजरा है, मैं कैसे रवि को जानती हूँ और क्यों मैं रवि को अपनी बच्ची से दूर रहने को बोल रही हूँ। तब अम्मा कहने लगी, बेटा इसे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यह है मेरा बेटा रवि, कभी भी तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तुम मेरे बेटे से दोबारा से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। हमारा क्या है, हमारी तो उम्र हो गई है, क्या पता हम इस दुनिया को कब छोड़कर चले जाएं। कुछ दिनों तक तो मैं अपने पति से घबराई घबराई सी रहती थी कि कहीं रवि मेरी बेटी को कोई हानि ना पहुँचाए, कोई नुकसान ना पहुँचाए। ऐसे ही 2-3 महीने तक अपने पति को देखा और वह बिल्कुल अलग थे और मुझे थोड़ा विश्वास हो गया था कि हाँ, वह मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और अम्मा बाबा के बहुत कहने के बाद मैंने फिर से रवि से शादी कर ली और मेरी बेटी और मेरे पति रवि और मैं, हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और अम्मा बाबा भी बहुत खुश हैं कि उन्होंने मेरी बेटी को अपनी पोती के रूप में पा लिया था। वह दोनों भी बहुत खुश थे और ऐसे ही महीने और बीते। मैंने अपने पति रवि को माफ़ कर दिया और उनके साथ खुशी खुशी अपनी बिटिया के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।